तो हार मत समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आम आदमी पार्टी को आज बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उसके 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब बीजेपी के हो गए हैं। राघव ने आज यह भी बताया कि हमारे साथ 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। इसके बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि बाकी 4 सांसद अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। राज्यसभा में आपके पास करीब 10 सांसद हैं, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। यानी अब आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच तनाव अब सिर्फ छोटी मोटी बात का नहीं रह गया, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राघव चड्ढा जो पार्टी के एक युवा और मजबूत नेता माने जाते थे, उनके जाने के बाद अब बिखर जाएगा ये पूरा कुनबा, क्योंकि राघव अकेले नहीं, वो अपने साथ 7 और सांसद लेकर जाएंगे। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह सियासी उठापटक राजनीतिक रूप से काफी अहम हो जाती है। जी हां, समझिएगा कितना बड़ा संकट है। जी हां, राघव का वार और आम आदमी पार्टी में दरार की हम बात करें। सियासत में ट्विस्ट, बदली आपकी लिस्ट, छोड़ा पुराना साथ, चुना नया रास्ता। दिल्ली से संसद, अब किसका राज? तो अगले 1 घंटे लगातार हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ने वाला। दर्शकों, लेकिन आज पूरे दिन का घटनाक्रम समझना होगा आपको। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। राघव कहते हैं टाटा आप आदमी पार्टी, बीजेपी में स्वागत होता है। बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। जी हां, पूरा कंटेंट लेकर आए आंकड़े हमारे फैसला आपका, और वो कंटेंट समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आखिरकार आज कैसा सियासी भूचाल लुटियंस में दिल्ली में आया है, कितना बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है और कितना बड़ा नफा बीजेपी को मिलेगा। एक युवा चेहरा अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। ये पूरा नैरेटिव क्या कहता है, ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों सब बताएंगे, सब समझाएंगे। एक एक ABCD आज के सियासी घटनाक्रम की आपको बताएंगे। लेकिन समझिए कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से जाना, 2/3 सांसदों के साथ होने का दावा करना, यह बहुत कुछ कहता है आने वाले वक्त के लिए। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने, ग्राफिक के जरिए आपको सब बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कंटेंट दिखाएं, जरा प्रतिक्रियाएं सुनिए। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं। मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। तो संजय सिंह कितने नाराज है राघव चड्ढा के जाने से, उनकी प्रतिक्रिया से आपने समझ लिया होगा। लेकिन सियासी प्रतिक्रियाएं और भी आई हैं राघव पर, वो भी आपको देखनी चाहिए। को छोड़ना, पंजाब के साथ गद्दारी कैसे हुई? पंजाब के साथ तो गद्दारी तब होती है जब आप नशा मुक्त बोलते हो पर नशा मुक्त नहीं करते, माफिया के साथ मिल जाते हो, अप्रत्याशित भ्रष्टाचार करते हो, जन लोकपाल नहीं लाते हो। और देखिए ना, जिस प्रकार से AAP आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई। अरविंद अकेले की पार्टी। देखिए, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो डरते हैं वो भाजपा में जाते हैं।
भाषा का दो ही तरीका है, या तो डराओ, जो डरने वाला उसको लो, यही है, या तो लालच दो। तो किसी लालच या डर के कारण गए होंगे। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। सब एजेंसी इनके काबू में है। वो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके छापे पड़े अभी। और पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने। तो दिल्ली में जो सियासी भूचाल आया है उसके बारे में तो आपको जानना बहुत जरूरी है। राघव चड्ढा ने आपसे बगावत की, कैसे, पूरा कंटेंट आपको समझा रहे हैं शुरू से। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राघव के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल जैसे नेता भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में जाएंगे, ये दावा राघव कर रहे हैं। 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा ने बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया है। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन, ध्यान से सुनिए, 10वें दिन पार्टी छोड़ी है। राघव ने 2 साल पहले ही आम आदमी पार्टी से अलगाव के संकेत दे दिए थे। मनमुटाव के संकेत मिल गए थे और लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के कामधाम क्रियाविधियों से राघव खुश नहीं। आगे बढ़ते हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के 7 बाकी चेहरों के बारे में तो जान लीजिए। राघव को आप पहचानते हैं, संदीप मित्तल को आप पहचानते हैं, पाठक साहब को भी पहचानते हैं, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि भाई 7 बड़े चेहरे अब आम आदमी पार्टी से रुखसती लेकर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम आपके स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं, राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक की फोटो है। उसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, संदीप पाठक आपको दिखाई दे रहे हैं, अशोक मित्तल साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हां, और अशोक कुमार मित्तल आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हां, विक्रमजीत सिंह सहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, ये तमाम वो नाम है, हरभजन सिंह क्रिकेटर, ये तमाम वो नाम है जो अब शामिल होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। देखिए, बहुत क्रूशियल है ये घटनाक्रम, पंजाब की सियासत की तस्वीर बदल देगा। राघव चड्ढा के 5 बड़े बयान भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। आज जब वो बात कर रहे थे दिल्ली में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। जी हां, बयान नंबर 1, मैं गलत पार्टी में सही आदमी था, आई राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। बयान नंबर 2 जो उन्होंने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बहुत क्रूशियल है, आप अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, यानी आम आदमी पार्टी भटक गई है। अभिषेक राघव चड्ढा ये बात कह रहे हैं। जी हां, बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी को अपना खून पसीना और 15 साल दिया। राघव बाबू कह रहे हैं 15 साल दे दिए, जवानी लुटा दिया आम आदमी पार्टी के लिए, मिला क्या? 0। बयान नंबर 4, मुझे लंबे समय से पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, 2 साल तक घुटते रहे, उसके बाद घुटन खत्म कर दी, बीजेपी में चले गए। बयान नंबर 5, मैं आपसे दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने क्या इनको जनता से दूर किया था कि ये कह रहे हैं कि अब मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और बीजेपी में शामिल होकर जनता के पास रहूंगा। तो राघव चड्ढा के 5 बड़े बयान दर्शकों आपने देख लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आज का पैरामीटर था, पॉलिटिकल पैरामीटर, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी और राघव में टकराव कब शुरू हुआ, विवाद की जड़ क्या थी, जब आप वो जान जाएंगे तो समझ जाएंगे आज जो कुछ हुआ था उसके स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। जी हां दर्शकों, ये बहुत दिन से चल रहा था, राघव घुट रहे थे। जी हां, 2 अप्रैल को राघव को राज्यसभा उपनेता पद से हटा दिया गया, सबसे पहली चोट जो उन्हें लगी। जी हां, उसके बाद अगला विवाद, पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम नहीं दिया गया, बोला कि अब आप पार्टी की बात नहीं रख पाएंगे पटल पर। इसके बाद पार्टी के अंदर असंतोष और मतभेद और बढ़ा, राघव नाराज हुए, इनको तकलीफ भी हुई। कुछ नेताओं ने कार्यशैली और भूमिका पर सवाल खड़े किए, सवालों को लेकर, बीजेपी को सपोर्ट करने को लेकर। उन पर पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने के आरोप लगे। आरोप यह भी लगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। पार्टी के भीतर दूरी और कम सक्रियता की चर्चा हुई कि सक्रिय नहीं रहते, रिएक्ट नहीं करते, ट्विटर और एक्स पर भी स्लो हो गए थे। मुद्दों पर खुलकर सहमति न बनने से रिश्ते और बिगड़े, क्योंकि राघव चुप रहने लगे थे, पार्टी की गतिविधियों पर टिप्पणियां बंद हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी सामने आई। आम आदमी पार्टी को लगने लगा ही इज नॉट द राइट मैन फॉर द पार्टी। इसके अलावा स्थिति धीरे धीरे संगठनात्मक टकराव में बदल गई। राघव चड्ढा वर्सेस आम आदमी पार्टी बिल्कुल पिक्चर में दिखने लगी और उसके बाद का घटनाक्रम आप देख ही रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से राघव का जाना पार्टी को कितना इससे नुकसान होगा, एक युवा चेहरा, एक यूथ जो पंजाब में बड़े पैमाने पर डोर टू डोर कैंपेन करता रहा, स्ट्रेटजीज बनाता रहा, फंड रेजिंग में लगा रहा और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था, उसके जाने से पार्टी को क्या क्या होगा,